हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। और यहाँ पे आ गया है गोलू ट्यूशन पढ़ के। ये एक्चुअली आ गई थी 5:15 बजे ही ट्यूशन पढ़ के। उसके बाद छत पे चली गई थी अपने पापा के साथ। और अभी बज गए हैं 6 और मैंने कोई ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया सुबह से। और कल भी नहीं किया था क्योंकि कल मैं कहीं गई थी तो वहाँ पे मैंने इसलिए ब्लॉगिंग नहीं की। और आज का जो दिन है जो मैंने शाम से स्टार्ट किया है। सुबह भी थोड़ा सा बिजी था, काम में लगी रही, फिर शाम को थोड़ा सा इसको ट्यूशन छोड़ के आई, रेस्ट करने लगी थी। मेरी सिस्टर आ गई थी, वो लोग गए थे। फिर उसके बाद पानी वानी भरा, वो जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं उनमें लगी रही। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा फ्री हूँ तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जस्ट बैठे हैं। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। और गोलू का मैं ये नया बैग भी लेकर आई हूँ, ये वाला, सॉरी, ये बैग लेके आई हूँ। और जिससे गोलू बहुत खुश है ना गोलू। और मेरी सिस्टर जो आई थी वो जूसेस के पैकेट लेके आई थी, जिसमें से हमने अभी एक जूस पी लिया है। और अभी तो अभी बस मन को मैं थोड़ी देर के लिए बोला है कि अभी खेलना है खेल लो, उसके बाद आपको पढ़ना है क्योंकि कल इसका हिंदी का रिटन एग्ज़ाम है तो मुझे उसकी भी तैयारी करानी है। अभी ओरल तो चले गए हैं, मतलब ओरल हो गए हैं। अभी इसके रिटन स्टार्ट होएंगे 16 तक, मतलब आज 4 तारीख है आज, तो 5 तारीख से स्टार्ट होंगे और 16 तक चलेंगे। तो वही मैं इसको बोल रही थी कि टाइम नहीं है, अभी ट्यूशन से पढ़ के आए हो, थोड़ा सा खेल लो, जो करना है कर लो, उसके बाद आप पढ़ो बैठ के। फिर मैं इसको पढ़ाऊँगी, फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। सुबह मैंने बनाए थे मूली के परांठे। तो सुबह क्या हमने 2:30 बजे ही लंच किया है। सुबह मैंने चाय वाय पी ली थी, हस्बैंड लेट उठे थे, मन का आज स्कूल था, सुबह 8:30 बजे मन स्कूल गई थी, 1:30 बजे आई थी। हाँ, डांस कर रही, मैं बोल रही हूँ ना डांस कर रही। तो उसके बाद फिर हमने 2-2:30 बजे तक ही लंच किया था। तो अभी तक भूख नहीं है बिल्कुल भी, लिटरली। वो दीदी और आए थे, मैंने चाय पी थी बस, उनके साथ मैंने परांठा भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। तो अभी शाम की चाय बनाऊंगी मैं 6:30 तक, उसके साथ कुछ देखती हूँ, चाय बिस्किट खा लूँगी। फिर रात को खाने के लिए कुछ बनाते हैं। मैंने पता एक चीज करी थी, मेरी एक टी शर्ट जो कि मुझे बड़ी आई। अभी ये टी शर्ट ना ख़राब नहीं करनी, पापा ने मना कर दिया। पापा कह रहे अगर मन नहीं पहन रही है तो किसी और को दे दो जो पहनने के, मतलब जो पहन ले। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक रुमाल का बना दूंगी, अगर आपको ऐसी पॉकेट ही चाहिए मैं बना दूंगी। लेकिन ये टॉप मत खराब करो, टॉप बहुत सुंदर है बेटा। इसमें एक पॉकेट भी है और इसमें एक आपको पॉकेट ही चाहिए ना, मैं खुद बना दूंगी आपको पॉकेट। कैसे क्या होता है, मुझे बनाना नहीं आता क्या, मैं बना दूंगी। कर तो ऐसे आज तो कुछ दिया नहीं है तुम्हें करके, है ना। मैं डॉल के कपड़े बना दूँ। मैं सब बना दूंगी, टेंशन मत लो, पहले एग्ज़ाम दे लो, सब हो जाएगा। पहले एग्ज़ाम पे फोकस करो क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नया सेशन शुरू होने वाला है 4 तारीख से। 4 अप्रैल से नया सेशन भी शुरू हो जाएगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। ये काम तो चलते रहते हैं। और मुझे मिली थी अपने स्कूल में ओरिगामी शीट। आज इसका ड्राइंग का पेपर था तो स्कूल से ये ओरिगामी शीट्स मिली थी, एक पिंक और एक ऑरेंज। और पीछे आपने से फिश बनाई थी, फिश। या हाँ, ये ओरिगामी शीट से फोल्डिंग मतलब फोल्ड करके फिश बनानी थी, तो उसका भी टेस्ट था। या मैंने एक तो बकवास बनाई थी। आपको झूठ बोलो तो फिर बहुत बकवास, चलो जाओ। और सच बोलो तब भी बहुत। हाँ, तुम भी बकवास। नो नो की लगती। एकदम बकवास बन के, एक को ना बहुत बड़ा और एक को ना लिटरली। Literally. What is the meaning of literally? I don't know. So, why are you saying literally? Literally means Literally नहीं, literally. literally मतलब हाँ। मतलब means is smaller. वो लिटिल होता है बेटा। So मम्मी मुझे L से स्टार्ट होता है लिटिल, L से स्टार्ट होता है लिटरली, तो फिर लिटरली मतलब कि ऐसे नहीं होता, इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अभी लिटरली का मतलब क्या होता है और लिटिल क्या होता है, ठीक है। लिटरली का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ अभी आपको, मैं बताती हूँ, चलो ठीक है।
हाँ, गूगल पे सर्च करके बताऊंगी, जैसे मुझे तो पता ही नहीं ना। गूगल को पता है सब कुछ पता है, जो कि आपको कुछ भी नहीं पता। ओके भाग यहाँ से। अब आप सबसे पहले गूगल अच्छा तान्या चल रहे। तान्या नहीं, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ तान्या। सॉरी, बोलो। मेरा नाम है तान्या। तान्या की वीडियोस देखती है टीवी में लगा के, तो उसके जैसी बातें करती है या और मैं आपको चलो, और बहुत बातें हो गई, अभी हम बनाएंगे चाय बनाएंगे 6:30 बजे, फिर हम आपको दोबारा मिलते हैं चाय पर, चाय की चुस्की लेते हुए। विद्यालय या स्कूल, कुछ भी लिख सकते हो। विद्यालय लिखूंगी। विद्यालय या लय। या लय लो यो ये देखो मेरे मसाले का क्या हो गया, मैं व्हाट्सएप देखने लगी और एकदम भी नीचे लग गया, बट होपफुली ये है कि ज़्यादा नहीं लगा, कुछ तो हो सकता है इसका। चलो अभी टमाटर डालते हैं। थैंक गॉड कोई स्मेल नहीं आ रही है जलने की, और टमाटर डाल के अभी थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है मसाला, तो अब ज़्यादा नहीं जलेगा। तो अब मैं बना रही हूँ टिंडास। तो ये मैंने टिंडे लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिंडे हैं। तो जस्ट मैंने इनको सिंपली से पील करके हाफ कट, मतलब 4 ऐसे कट मार दी, 2 कट मारे हैं तो 4 हो गए। तो ये है, और प्याज टमाटर का बेसिक मसाला जो मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ, जस्ट लाइक हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, नमक और जीरा, बस दैट्स इट। यही मैं नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ मसालों की। अभी थोड़े से काले काले से दिख रहे हैं ये प्याज, बट स्टिल स्मेल नहीं आ रही है तो चल सकता है। मैंने थोड़ी सी सिम कर दी है, एंड आवर रेसिपी इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट घी। तो इसमें हम डालेंगे घी, और मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और मसाले, और हम डालेंगे घी थोड़ा सा और, लिटिल बिट ऐसे। अब इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से, ताकि हमारा घी मेल्ट हो जाए और अच्छा सा कलर आए। तो अभी मन पड़ ही रही है, और मैंने खाना वाना सब बना लिया है, तो अभी हम खाएंगे भी थोड़ी देर में। चाय वाय मैंने पी ली थी, अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है, तो अभी मेरा मन नहीं है खाना खाने का। और मोनू अभी शिफ्ट पे है, तो वो भी रुक के खाएंगे। और गोलू को मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसका कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो मैंने कहा भैया अभी पढ़ने पे ध्यान दे लो, बाद में मौज मस्ती हो जाएगी। तो अभी गोलू पढ़ रही है। लिखो। वह एक अनुशासन प्रिय बालिका है। लिखो। बालिका, लड़की, कुछ भी लिख सकते हो। मैं बालिका लिखूंगी। बालिका लिख लो चलो। तो फिर अभी खाना वाना खाएंगे, तो फिर इस व्लॉग को मैं अभी क्या ही कंटिन्यू करूँ, तो मे भी ये व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। कल देखते हैं क्या करते हैं, कैसा हमारा दिन जाता है, कैसे स्पेंड करते हैं। और सुबह हम मन को जाएंगे स्कूल छोड़ने, तो मैं आपको साथ ज़रूर लेके जाऊँगी। और 9 बजे इसका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो होपफुली उससे पहले ही जाएंगे। और तो मैं आपसे मिलती हूँ सुबह मन को जब स्कूल छोड़ने जाएंगे। टिल देन गुड नाइट। सो हे गाइस, अभी रात के बज गए हैं 11:15, और मेरा गुल्लू सो गया है, तो ये बहुत क्यूट लग रहा है सोते हुए। तो मैंने कहा चलो एक क्लिप इसकी शॉट करती हूँ, और ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। अभी मतलब उस साइड लेटी हुई तो और भी क्यूट थी, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो एकदम से टर्न ले लिया, बट शी इज़ लुकिंग सो क्यूट। सो हे गाइस, इट्स 12:40 और मुझे नींद नहीं आ रही है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। तो यहाँ देख लो कैसे फैलू राम हो रखे हैं, बिल्कुल यहाँ से वहाँ हो रखे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या।
हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 9 AM। अभी 5 मिनट हैं बजने में और मन चली गई है स्कूल। उसका एग्ज़ाम है आज हिंदी का, तो 9 to 11 उसका एग्ज़ाम टाइम है। तो उसके पापा गए हैं अभी छोड़ने। मैं भी बस अभी मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके फ़्रेश हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो अपनी एक्सरसाइज करती हूँ सुबह से, मतलब उठ के मन के उसमें लंच में और उस मतलब तैयारी कराने में थोड़ा सा रिवीजन करवाया, तैयार किया, तो एक्सरसाइज नहीं की। तो मैंने कहा चलो अभी वो गए हैं 5-7 मिनट के लिए, तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ जब तक इसमें, और अपने गाइस को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो चलो पहले मैं वो मैट, उसका गद्दा वद्दा हटा के मैंने बेड पे ही लगा दिया इसका गद्दा, तो सिंपली उसको ऐसे मैंने शीट की तरह रख लिया है। तो वो उठा के मैं इधर लेके आती हूँ या ऐसे कैसे बिछाती हूँ जैसे मर्ज़ी। फिर उसके बाद पहले तो मैं लाइट जलाऊँ, मैं वही कहूँ लाइट नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर बिछाती हूँ और अपनी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। सो आई एम डन विद माई एक्सरसाइज। और कुछ ऐसी हालत होती है थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद और एक्सरसाइज के बाद। तो अभी मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही लाई डाउन होंगी। उसके बाद फिर उठ के कुछ चाय पानी बनाते हैं, खाते हैं। तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर मिलके चाय पीते हैं। और थोड़ी सी जब से मुझे ये क्रैम्प आया है ना, अभी मैंने आपको लास्ट बताया था, जब मेरी मम्मी का घर कीर्तन था तब से मुझे जो क्रैम्प आया, उसके बाद तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, इतनी मेरी बुरी हालत है। और तब से मैं कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर ही रही हूँ, बट स्टिल कोई फ़र्क पड़ रहा है। धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब साइटिका और स्लिप डिस्क में क्रैम्प आ जाए तो जाना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ही जाता है वो, एकदम से जैसे नॉर्मली हमारे कमर में झटका आता है, क्रैम्प आता है, वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन साइटिका स्लिप डिस्क में ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्रैम्प आ गया है तो वो धीरे धीरे जाता है और टाइम लेता है, बट स्टिल पहले से ठीक है। पहले तो चलने में और खड़े होने में हो रही थी, बट अभी ये है कि खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट स्टिल मैं चल पा रही हूँ। और बैठने में और लेटने में भी दिक्कत नहीं है मुझको। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा यही चल रहा है, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होता है आपको तो मैं सब कुछ आपके साथ ही बताऊंगी आपको, कि आगे जो होता है फिर मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगी। एवरीवन, बैक टू द चैनल। मैं बैक टू द चैनल इसलिए कह रही हूँ कि ये अगला दिन है और मैं मम्मी के घर हूँ, एज यू कैन सी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं सकती हूँ, इसलिए एक दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बैक टू द चैनल कह रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी कल रात को, और अभी मन जा रही है ट्यूशन। अभी नहाने गई हुई है, तो उसका 1:30 बजे है ट्यूशन। और मैं भी यहाँ पर आज शाम तक या कल शाम तक रहूँगी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग की एडिटिंग नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट भी करते हैं और साथ के साथ कुछ बातें करके एंड भी करते हैं। और आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।